नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेगी ब्रदर चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत तथ्यों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को हैरान कर रखा है। क्या यति, जिसे हिममानव भी कहा जाता है, वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ एक कहानी है? चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। क्या हिमालय की ऊंचाइयों में सचमुच यति नाम का कोई रहस्यमयी प्राणी रहता है या यह केवल एक कहानी है? इस वीडियो में हम आपको यति से जुड़े उन रहस्यमयी तथ्यों, पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक दावों के बारे में बताएंगे जिनसे यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यति का परिचय और ऐतिहासिक संदर्भ। यति शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है पर्वतों का मानव। इसे द एबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राणी तिब्बत और नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाला बताया जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ। यति का पहला उल्लेख 18वीं सदी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं की डायरियों में मिलता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे पर्वतों का संरक्षक माना जाता है। हिमालय के स्थानीय लोग इसे एक दिव्य प्राणी मानते हैं। विशेषताएं: ऊंचाई 8 से 10 फीट, वजन 200 से 300 किलो, मोटे बाल, बड़े हाथ पैर और मानव जैसा चेहरा। लोक कथाएं। कई स्थानों पर यति को भालू और इंसान के बीच का प्राणी माना गया है। तिब्बत के बौद्ध मठों में यति की तस्वीरें और मूर्तियां भी देखी गई हैं। यति की पहली खोज और रहस्यमयी घटनाएं। 1930 के दशक की घटना। ब्रिटिश सैनिकों ने पहली बार बर्फ में 13 इंच लंबे पैरों के निशान देखे। इन निशानों की तस्वीरें ली गईं और पूरी दुनिया में चर्चा हुई। एरिक शिप्टन का अनुभव 1951। एरिक शिप्टन ने एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान यति के पैरों के बड़े बड़े निशान देखे। इन निशानों की लंबाई 18 इंच और चौड़ाई 8 इंच थी। 1953 की घटना। तेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलेरी ने भी यति के निशान देखने का दावा किया। तेंजिंग ने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया। 1960 के दशक में हिमालयी मठ, नेपाल के कुमजुंग मठ में कथित तौर पर यति की खोपड़ी रखी गई थी। इस खोपड़ी को देखने के लिए हिलेरी खुद गए थे, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षण में यह भालू की खोपड़ी साबित हुई। शेरपा जनजाति और यति शेरपा जनजाति का विश्वास। शेरपा लोग यति को पर्वतों का देवता मानते हैं। उनका मानना है कि यति प्रकृति का रक्षक है और इसे परेशान करने पर यह हिंसक हो सकता है। एक स्थानीय कहानी। एक शेरपा महिला ने बताया कि उन्होंने एक बार रात में यति को अपने खेतों में घूमते देखा था। यति ने उनके मवेशियों को नुकसान पहुंचाया और जंगल में गायब हो गया। पर्वतीय रीति रिवाज। यति के सम्मान में शेरपा लोग पर्वतारोहण से पहले प्रार्थना करते हैं। कई बार मठों में यति की पूजा भी की जाती है। यति और विज्ञान, प्रमाण या भ्रम। डीएनए टेस्ट और बालों का परीक्षण 2013। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यति के बालों का परीक्षण किया। परिणाम: यह बाल हिमालयी भालू की एक नई प्रजाति से संबंधित हो सकते हैं। गूढ़ अध्ययन 2017। वैज्ञानिकों ने हिमालय में मिलने वाले यति के निशानों और बालों का विस्तृत अध्ययन किया। निष्कर्ष: अधिकांश निशान भालू या अन्य जानवरों के थे। रहस्यमयी निशान। बर्फ में कई बार बड़े पैरों के निशान देखे गए हैं जो किसी इंसान के नहीं हो सकते। वैज्ञानिक इसे ग्लेशियर मूवमेंट या भालू के निशान मानते हैं। नासा और यति। नासा ने हिमालय में यति की खोज के लिए ड्रोन और सैटेलाइट्स का उपयोग किया, हालांकि ठोस सबूत नहीं मिले। यति का सांस्कृतिक और पॉप संस्कृति में महत्व। यति पर कई फिल्में और टीवी शोज बने हैं, जैसे द अबॉमिनेबल स्नोमैन। कार्टून जैसे टिंटिन इन टिबेट और मॉन्स्टर्स इंक में यति का जिक्र है। वीडियो गेम और किताबें। यति कई वीडियो गेम्स और कॉमिक्स का हिस्सा है। इसे अक्सर एक रहस्यमयी और डरावने प्राणी के रूप में दिखाया जाता है। यति, क्या यह सच है? सच और भ्रम के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसे भालू या अन्य प्रजातियों का भ्रम माना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता, यह उनकी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। संभावनाएं। क्या हिमालय की गहराई में एक ऐसा प्राणी छिपा हो सकता है जो अब तक वैज्ञानिकों की पकड़ से बाहर है? हिमालय का दुर्गम क्षेत्र इस संभावना को और बढ़ाता है। यति और अन्य प्राणियों की तुलना। यति को केवल हिमालय तक ही सीमित नहीं माना जाता। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसके समान रहस्यमयी प्राणियों के बारे में कथाएं प्रचलित हैं, जैसे बिगफुट।
उत्तरी अमेरिका में प्रचलित कथाओं का रहस्यमयी प्राणी। ससक्वाच, सैस्क्वाच, कनाडा के जंगलों का विशालकाय प्राणी। आल्मस, अल्मास, मध्य एशिया की कथाओं का हिस्सा। इन प्राणियों के साथ यति की समानताओं पर चर्चा की जा सकती है, जैसे उनके आकार, रहन सहन और लोक कथाएं। यति और पर्यावरणीय संरक्षण। यति को पर्वतों और जंगलों का संरक्षक माना जाता है। यह चर्चा रोचक होगी कि कैसे स्थानीय समुदाय इसे पर्यावरण का प्रतीक मानते हैं। प्रकृति संरक्षण में यति का प्रतीकात्मक योगदान। यति की कथाओं के माध्यम से हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने की प्रेरणा दी जा सकती है। यति के आधुनिक संदर्भ। यति का उल्लेख अब न केवल लोक कथाओं में होता है, बल्कि यह आधुनिक पॉप संस्कृति का हिस्सा भी बन चुका है। फिल्म और टीवी। यति पर आधारित हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों का जिक्र, जैसे स्मॉलफुट और द अबॉमिनेबल स्नोमैन। टूरिज्म। नेपाल और तिब्बत में यति टूरिज्म एक प्रमुख आकर्षण है। यति की कथाएं पर्यटकों को हिमालय की ओर आकर्षित करती हैं। डीएनए शोध और नई तकनीकें। यति के अस्तित्व का पता लगाने के लिए डीएनए विश्लेषण, सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस्ड कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। नई खोजों पर चर्चा। हाल के वर्षों में हिमालय में मिले पैरों के निशानों और अन्य सबूतों की चर्चा। यति से जुड़ी प्राचीन भारतीय कथाएं। भारतीय महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं में भी ऐसे प्राणियों का जिक्र मिलता है जिन्हें यति से जोड़ा जा सकता है। राक्षसों और वनवासियों का उल्लेख। महाभारत और रामायण में हिमालय के जंगलों में रहने वाले रहस्यमयी प्राणियों का वर्णन। यति और विज्ञान काल्पनिक सोच। यति के अस्तित्व को लेकर कल्पनाएं और सिद्धांत, जैसे क्या यति एक विलुप्त प्रजाति हो सकती है, जैसे गिगैंटोपिथेकस? क्या यह किसी भालू और मानव का हाइब्रिड है? क्या यह सिर्फ पर्यावरणीय स्थितियों के कारण हुआ भ्रम है? यति की खोज में प्रसिद्ध लोग। यति को ढूंढने की कोशिशों में भाग लेने वाले प्रमुख पर्वतारोही, वैज्ञानिक और खोजकर्ता, जैसे राइनहोल्ड मेसनर। उन्होंने अपनी पुस्तक माई क्वेस्ट फॉर द येटी में अपने अनुभव साझा किए। एडमंड हिलेरी। यति के प्रमाण जुटाने के प्रयास। यति और लोक कला। यति को लेकर हिमालयी इलाकों में बनने वाले लोकगीत, मूर्तियां और कला का उल्लेख। नेपाली लोकगीतों में यति की वीरता और रहस्यमयी प्रकृति का चित्रण। यति और पर्यटन उद्योग। हिमालयी देशों में यति की कथाओं का आर्थिक पहलुओं पर प्रभाव। यति पर आधारित स्मृति चिन्ह। पर्वतारोहण और यति ट्रेकिंग टूर। यति एक दर्शन का प्रतीक। यति को एक वास्तविक प्राणी मानने के बजाय इसे एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। मानव का प्रकृति से संबंध। यति उन क्षेत्रों का प्रतीक हो सकता है जहां प्रकृति अभी भी मानव हस्तक्षेप से अछूती है। अज्ञात का डर और आकर्षण। यह दर्शाता है कि कैसे हम अज्ञात और रहस्यमयी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। यति के अस्तित्व को लेकर कई वैज्ञानिक शोध और अनुभव सामने आए हैं, लेकिन इन सभी का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। हिमालय की कठिन और दुर्गम वादियों में एक ऐसा प्राणी छिपा हो सकता है जिसे अभी तक खोज पाना मुश्किल है। हालांकि अधिकतर वैज्ञानिक इसे भ्रांति मानते हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे एक सजीव और शक्तिशाली प्राणी के रूप में मानते हैं। यति का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह सच में हिमालय में बर्फीले पर्वतों के बीच वास करता है, या यह केवल मानव कल्पना का हिस्सा है? यति के बारे में जो भी किंवदंतियां और शोध सामने आए हैं, वे यह दिखाते हैं कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी खोजबीन की जरूरत है। अगर यति का अस्तित्व है, तो वह विज्ञान की नजरों से दूर क्यों है? या क्या यह सिर्फ एक ऐसी कहानी है जिसे हिमालय के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं? यति के बारे में हम जितनी भी जानकारी हासिल करते हैं, वह हमें इस रहस्य की ओर और अधिक आकर्षित करती है। शायद एक दिन हम इस रहस्यमयी प्राणी को देख सकेंगे और जान सकेंगे कि क्या वास्तव में वह हिमालय की बर्फीली वादियों में हमारे बीच मौजूद है। तो दोस्तों, यति का रहस्य अभी भी उतना ही गहरा है जितना हिमालय का विस्तार। कुछ इसे एक पौराणिक कथा मानते हैं, तो कुछ इसे सच्चाई। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या यति वास्तव में मौजूद है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नेगी ब्रदर चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।